नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जिन बातों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि खान को लेकर मैंने कुछ खबरें चलाई हैं। उस खबर को लेकर अलग अलग तरीके की कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हैं जो जैनून छात्र की प्रतिक्रिया है, कुछ गैंग ऑफ खान के जो आईटी से जुड़े हुए जो बंदे हैं कुछ उनकी भी प्रतिक्रिया है जिन्होंने भाषाई मर्यादा को तोड़ा है। तो मैं उन छात्रों के लिए आज ये खबर हम चला रहे हैं जिन छात्रों को लेकर हमारे दिल में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जगी हैं या सुलगी है जिस वजह से हम खान को एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, जब हम सोशल मीडिया पे आए मेन एक्सट्रीम मीडिया से, तो दो तीन लोगों के बारे में जो मेरा ओपिनियन रहा जिसको मैं पहले नहीं जानता था। सच यही है कि उस व्यक्ति को मैं पहले कब जानता ही नहीं था। उसमें मनीष कश्यप भी रहा, डॉक्टर रंजीत जो IAS है वो भी, और खान, और चौथा प्रशांत किशोर। ये चार ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के युवाओं को एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे या तो हिंसक बना रहे हैं या फिर इस दलदल में जाके उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल है। हर कोई अपने तरीक़े से सौदा कर रहा है बिहार के बच्चों के साथ, अपने अंदाज में अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपनी शख्सियत को बनाए रखने के लिए बिहार के बच्चों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ ये चारों खिलवाड़ कर रहा है। और यही वजह रहा कि हम शुरुआती दौर में आते ही हमारा सीधा सामना मनीष कश्यप से हुआ। आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, न मेरी खान से मुलाकात हुई है, न प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर से वैसे चैनल में रहते हुए 1-2 बार मुलाकात, मतलब इस मीडिया में आने पर, ना डॉक्टर रंजीत से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन ये चारों ऐसा चेहरा है ना जिन चेहरा को समझना जरूरी है, और अगर आप नहीं समझेंगे तो छले जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि खान जो है वो एक ऐसा ड्रग है जो हीरोइन से भी खतरनाक है, ऐसा ड्रग्स है जो कोकीन से भी खतरनाक है। खान ऐसा ड्रग्स है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो आप कह सकते हैं कि ड्रग्स का हो सकता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है इस प्रदेश के युवाओं के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका जो तरीका है, जिस तरीका की वजह से बिहार नहीं देश के लाखों नौजवान उनका दीवाना बना हुआ है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि खान जिस शैली से पढ़ा रहा है, जिस मजाकिए अंदाज में चीज़ों को रख रहा है, जिस लेवल पर ये सोच रहा है, उससे कोई भी बच्चा पास नहीं कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम ये दावे के साथ कर सकते हैं क्योंकि ये जो पढ़ाता है ना, ये पढ़ाने का जो इसका तरीका है ना, उस तरीके में आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं फिट नहीं बैठता है। देखो, मेरा खुद का अनुभव है। बच्चों, छात्रों, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। जो बेसिक बुक है NCERT का, उस NCERT की बुक को आज 20 साल बाद भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अरे कुछ छूट गया था। आप हर महीने उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई बातें समझ में आएंगी। इतना ज्ञान का भंडार है NCERT का 10th और 12th का किताब, आप सोच नहीं सकते हो। भले वो 10th और 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तो आधार बुक वही रहता है, उसके बगैर कुछ नहीं संभव है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो आधार बुक वही रहता है, और बिना उसके पढ़े हुए आप कुछ चीज़ समझ नहीं सकते। और खान जैसे शिक्षक की वजह से एक बात पर गौर करिए, हम लोगों का दौर था जब बिहार के बच्चे UPSC BPSC को तो छोड़िए, MPPSC, UPPSC, मतलब MP का सिविल सर्विसेज, UP का सिविल सर्विसेज, राजस्थान का सिविल सर्विसेज, ये 3 ऐसे सिविल सर्विसेज थे जिसमें बिहार के बच्चे
डंका बजता था। मतलब इंटरव्यू में 0 नंबर भी देता था ना, तब भी हम लोग 10 से 20% घुस ही जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज बिहार के बच्चे अपने बिहार स्टेट में भी डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, जबकि अपने झोरा लेके सब स्टेट में घूम के परीक्षा देते रहता है और आज डोमिसाइल की मांग कर रहा है। क्यों? यही खान उस बीमारी का कारण है। यही खान जैसे शिक्षक कारण है कि आज हम टीचर के बहाली में भी अदर राज्य के बच्चे हम लोगों के राज्य के बच्चों से ज़्यादा कम्पीट करके आए। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? बिहार के बच्चे में वो रिजल्ट लाने की प्रतिभा क्यों समाप्त हो गई? क्यों बिहार का बच्चा जो है सो अपने स्टेट में भी सफल नहीं हो पा रहा है और चिल्ला रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कर दीजिए, डोमिसाइल लागू कर दीजिए। क्यों? आप पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ाई करिएगा खान का, जो बेसिक चीज भी नहीं पढ़ा पाता है। कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो खान का जो मॉडल है ना, इस मॉडल ने बिहार के बच्चों को निरक्षर बना दिया है। इसलिए खान हमें इस समाज का दुश्मन है नजर आता है। खान में इस समाज का हमें ड्रग एडिक्ट बनाने का वो सारा गुण दिखता है, जिसमें हमारे लाखों युवा पागल और इसके दीवाना बने हुए। देखिए, ये जिस अंदाज में पढ़ाता है ना और जिस तरीके से पढ़ाता है, उससे आप मैट्रिक भी पास नहीं कर पाइएगा। हमारे घर में 2-2, 3-3 बच्चे खान का ट्यूशन पढ़ रहा है। खान को लेकर जब हम खबर चलाते हैं तो घर के अंदर जो बवाल मच जाता है, और इसी बवाल के बीच हमें लगा कि नहीं, जरा इसको टेस्ट ही ले लें। हमने कहा दिया उसे कि तुम ये बताओ कि गौतम बुद्ध का बिहार से कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या रिश्ता रहा है। बोध गया में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसके अलावा और बताओ कि बिहार में वो क्या क्या किए। 4 वो हमको उदाहरण जरूर दे दो, नहीं बता सके। फर्स्ट दिन ये सवाल है, हमको जाकर खान से पूछ के आना, ठीक है ना। दूसरा दिन उनको उस बच्ची को सवाल दिए कि हमें ये बताओ कि गांधी को महात्मा किसने उपाधि क्यों मिला, ये तो सब कुछ जानता है, लेकिन गांधी जब आए बिहार में तो मोतिहारी के साथ साथ वो कहाँ गए, क्या क्या उसका क्रोनोलॉजी है, जरा क्रोनोलॉजी बताइए। हमें नहीं बता पाए, क्योंकि खान का जो पढ़ाने का तरीका है ना, उस तरीके को हम देखते हैं ना, वो टैबलेट देता है, टैबलेट। और आजकल टैबलेट से कोई परीक्षा पास आप नहीं कर सकते। जो वो पढ़ाता है ना, वो उस परीक्षा से चपरासी की भी परीक्षा आप पास नहीं कर सकते। और जिस अंदाज में वो पढ़ाता है, उस अंदाज में तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते। देखिए, चीज़ों को समझिए कि वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो या बीपीएससी हो, जो उसका क्वेश्चन लेवल रहता है ना, आप सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव आ रहा है, रट लेंगे कि हमारे खान सर 10,000 क्वेश्चन दे दिए, रट लेंगे, हम बन जाएंगे, कभी नहीं बनिएगा। और इसलिए बिहारी पिछड़ गया। ये खान का जो कैप्सूल पढ़ने की जो बीमारी हुई ना, इस बीमारी ने बिहार के बच्चों की वो सारी प्रतिभाएं खत्म कर दी जिसका डंका बजता था। हम लोग उस दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे, जिस दौर में बिहार के बच्चों ने ये साबित किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि बिहार में दम है। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के गए थे, कहीं दूर दूर तक इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने साबित किया कि बिहारियों में दम है। आज देख लो कहाँ खड़े हो भाई। हम लोग दूसरे राज्य में जाकर नौकरी ले रहे थे, आज अपने राज्य में भी आप नौकरी लेने की स्थिति में नहीं। यही खान मॉडल है। इसी खान मॉडल ने बिहार के बच्चों को बर्बाद कर दिया। यही खान मॉडल है जिसने बिहार की उस प्रतिभा, जो रग रग में हम लोगों का वो प्रतिभा झलकता था, मेहनत करने की जो क्षमता थी, उसको ख़त्म कर दिया। ये ड्रग है, एक तरीके का अफीम बच्चों को पिला रहा है खान। इस बात को समझिए। दिमाग शांति करके बच्चों के गार्जियन को हम कह रहे हैं कि आप सोचिए, कह रहे हैं हाँ, गरीब के बच्चों को खान पढ़ाता है। कितना गरीब कम्पीट करता है, हम तो उसका एक एक चीज़ एक्सपोज करने जा रहे हैं। चिंता मत करिए, जितना ये बीपीएससी टॉपर में अपने यहाँ फोटो लगाए हुए है, जितना सिपाही या दरोगा बहाली में लिखता है, उस सब की हम सूची एक्सपोज करें कि कोई भी खान के यहाँ नहीं पढ़ा है।
और कैसे खान कंप्लीट रिजल्ट निकलने के बाद पैसा देके अपने नाम से बयान दिलवाया। सारा रिकॉर्ड मेरे पास, एक एक चीज़ हम परत दर परत खोलेंगे खान का सच क्या है। लेकिन वो सच तो अपनी जगह पे है। हम बिहार के लाखों बच्चों को तो हम सचेत करना चाहते हैं कि खान अफीम पिला रहा है तुझे, खान तुझे गांजा पिला रहा है, खान तुझे हीरोइन पिला रहा है। जो पढ़ाने का तरीका है, जिस अंदाज में वो पढ़ा रहा है, वो तरीका तुमको अच्छा तो लग रहा है कि वाह क्या बात है। लेकिन इस तरीके के वाह वाह से ये संगीत का प्रतियोगिता नहीं है, पवन सिंह का और छैला बिहारी का डांस नहीं है जो देख के कमर लचकाने लगते हो। खान ये समझो कि इस प्रदेश का दुश्मन नंबर 1 है। खान की वजह से बिहार में बाहरी बच्चों का नौकरी होना आसान हो गया। यही खान टाइप का मॉडल चलाने वाले कर। जरा सोचिए ना, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्यों आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे चले गए, क्यों पीछा चला गया, क्यों आज शिक्षक बहाली में सरकार को मजबूरन आपके गार्जियन और बच्चों को हम आपको जानकारी दे दें। हालात ये हैं कि बिहार के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो टीचर्स बहाली में अब चांस बढ़ा दिया है, उम्र की सीमा बढ़ा दी गई है। क्यों? लगातार अब TRE 1, TRE 2, TRE 3 में देखिए बिहार के बच्चों का प्रतिशत कैसे लगातार कम होता है। चयन तो छोड़ दीजिए, फॉर्म भरने वाले की संख्या कैसे कम होते जा रही है। और चयन का तो बात ही मत कीजिए, हर स्कूल में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की लड़कियां मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं। बताइए, जनरल कैटेगरी में पास करके आ गया है, रिजर्वेशन कैटेगरी की तो बात ही छोड़िए। आज वही लड़के यहाँ टिके हुए जो रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ उठा के नौकरी में है। बाकी सारे के सारे सीट बाहरी स्टेट के लड़के लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? कहाँ गई वो सरस्वती जो बिहार के हर बच्चों में जो है सो झलकती रहती थी, पहचान था बिहारी का पढ़ाई। इसलिए खान जो है हमारा आपका दुश्मन है। खान पैसे का, शिक्षा का व्यापारी है। दिखाने के लिए हम 1000-500 रुपया लेते हैं, ये दिखाने के चेहरे हैं। खान ने हमारी पूरी जनरेशन को खत्म कर दिया है। खान ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। खान ने बिहार के हर युवा को निरक्षर बना दिया है। पासपोर्ट पढ़िए, उसी से आप पास कर देंगे, ये कदापि नहीं होता है। इसलिए हम बार बार खान को लेकर हम जो खबरें दिखा रहे हैं, इसकी वजह यही है कि खान हमारे समाज का दुश्मन है, हमारे युवा का दुश्मन है। खान इस सोसाइटी का थ्रेट है, धमकी है, जो कभी भी किसी भी समय भौलकौन पैदा कर सकता है, तूफान पैदा कर सकता है। इसको स्टूडेंट का बहुत दम है कि हमारे पास 10,000 स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भाषाई मर्यादा से लेके अहंकार तक झलकता है और ये सोचता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। हमें मालूम है कि खान के चाहने वाले और खान के कितने फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, फिर भी हम ये चुनौती को स्वीकार किए हैं कि खान इस प्रदेश नहीं, युवा, पूरे देश के जो युवा खान से जुड़े हुए हैं, समझिए वो आपको ड्रग पिला रहा है, वो आपको हीरोइन पिला रहा है, वो आपको गांजा पिला रहा है, वो आपको अफीम पिला रहा है, ताकि उसके नशे में आप पागल हो जाइए। मिलना कुछ नहीं है। मेरी बात को, इस बात को ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि आज बिहारी बच्चे क्यों पिछड़ गए पढ़ाई में, कौन जिम्मेवार है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि खान जैसा मॉडल चलाने वाले, कोचिंग चलाने वाले लोग इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं।